समंदर में डूबेगा शी जिनपिंग का बेड़ा। दक्षिण चीन सागर में ड्रैगन की टूटेगी कमर। भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की चौकड़ी के प्लान में फंस जाएगा चीन। ये ऐसा चक्रव्यूह है जिसे द क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग यानी क्वाड कहते हैं। पूर्वी लद्दाख में LAC पर तनाव के बीच इसी क्वाड के जाल में चीन ऐसा फंसा है कि फड़फड़ा रहा है, बार बार गलतियां कर रहा है। PLA has escalated border tensions. We see them today in India, the world's most populous democracy. We watch as it militarizes the South China Sea and illegally claims more territory there, threatening vital sea lanes. A promise it broke again. चीन की विस्तारवादी नीति से कई देश परेशान हैं, लिहाजा चीन के खिलाफ सभी को एकजुट होने का समय है। हालांकि इसकी शुरुआत तो काफी पहले ही हो गई थी। क्वाड के जरिए एक ग्रुप बना। 2007 में जापान के PM शिंजो आबे ने क्वाड का प्रस्ताव रखा, जिसे भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ने समर्थन दिया। हालांकि शुरुआत के 10 वर्षों तक ये ग्रुप निष्क्रिय रहा, लेकिन अब तक दक्षिण चीन सागर में चीन की विस्तारवादी नीति से दुनिया का भूगोल और इतिहास बदल गया। 2017 से ये क्वाड फिर सक्रिय हुआ। 2017 से 2019 के बीच क्वाड ग्रुप की 5 बार बैठक हुई। पहली बार न्यूजीलैंड, दक्षिण कोरिया और वियतनाम भी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक और कूटनीतिक मुहिम, जहां साउथ चाइना सी में चीन अपना जोर आजमा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्वाड के जरिए अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया करेंगे चीन का मुकाबला। क्वाड ग्रुप के देशों के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी है। यही वजह है कि अमेरिका ने चीन को काउंटर करने के लिए भारत को डिफेंस पार्टनर का दर्जा दिया। ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं। 1962 की जंग में भी ऑस्ट्रेलिया ने हमारी मदद की थी। जापान के साथ हमारे करीबी रिश्ते हैं। दक्षिण चीन सागर प्रशांत महासागर का एक हिस्सा है, जो इंडोनेशिया से लेकर ताइवान तक 35 लाख वर्ग किलोमीटर के इलाके में फैला है। चीन दक्षिण चीन सागर के 90% हिस्से को अपना मानता है और यहाँ पर वो अपना दबदबा चाहता है। जबकि इस क्षेत्र पर फिलीपींस, वियतनाम, मलेशिया, ताइवान और ब्रुनेई अपना दावा करते रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि चीन बरसों से दक्षिण चीन सागर में गुंडागर्दी कर रहा है? दरअसल दुनिया के कुल समुद्री व्यापार का 20% हिस्सा यहां से गुजरता है। इस समुद्री क्षेत्र में प्राकृतिक तेल और गैस बड़ी मात्रा में है। दुनिया भर के 12% से ज्यादा मछलियां पकड़ने का काम इसी क्षेत्र में होता है। सामरिक दृष्टिकोण से भी यह क्षेत्र काफी अहम है। साउथ चाइना सी पर अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए चीन एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन बनाने जा रहा है। चीन ने इस जोन में ताइवान और वियतनाम के कंट्रोल वाले द्वीपों को भी शामिल करने जा रहा है। चीन जोन के अंदर प्रतास, पार्सेल और स्पार्टले द्वीप समूह को भी शामिल कर रहा है। इन द्वीपों को लेकर उसका ताइवान, वियतनाम और मलेशिया से विवाद चल रहा है। ऐसे में भारत को अपनी रणनीति बदलनी होगी। ताइवान, हांगकांग को लेकर जो मसले उठ रहे हैं, अगर भारत इस पर खुलकर समर्थन करता है तो चीन को मिर्ची जरूर लगेगी। उसे पता चलेगा कि धोखेबाजी की सजा क्या होती है। तो एक प्रकार चीन के ऊपर दबाव है कि चीन जो है एक प्रकार से छोटी कंट्रीज के ऊपर प्रेशर डाल के पूरा साउथ चाइना सी अपना मानता है, जो कि एक प्रकार से गलत है। और चीन अभी वहाँ पर इन देशों की मदद कर रहा है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर लेके। और 2-3 चीज़ें हैं जो एक फ्रीडम ऑफ नेविगेशन, रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, जिसमें सभी को बराबर की हिस्सा मिले। तू डाल डाल तो हम पात पात। चीन जिस भाषा में समझना चाहता है उसी भाषा में समझाने की जरूरत है। दक्षिण चीन सागर में उसकी घेराबंदी करके उसे करारा जवाब दिया जा सकता है।